नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? इस वीडियो में हम विकास की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। शिक्षक भर्ती सीजी चेट या सी टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में क्या शामिल है? तो रूप दिया है, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में क्या शामिल है? तो क्या चीज शामिल है? तो रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो देखते ही प्रश्न समझ में आ रहा होगा सभी को, और सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर एकदम सही सही आना चाहिए। क्या हो जाएगा प्रश्न का आंसर? बिल्कुल, जो डी लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये सभी समय के साथ क्या होता है, विकास जो होता है उसमें रूप भी परिवर्तन होता है, दर, ठीक है, अनुक्रम, ठीक है? दर क्या है कि वृद्धि कितना हो रहा है, विकास कितना होगा, उसमें भी कभी-कभी ज़्यादा होता है, कभी-कभी कम होता है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम होता है। अनुक्रम, तो क्रम भी अलग-अलग होता है, ठीक है? तो ये क्या है, सभी में परिवर्तनों में निम्न होता है, ठीक है? तो ये सभी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो ये प्रश्न शायद तक डला हुआ है, तो सभी को लगभग लगभग पता ही होगा। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगता है? लगभग कितने दिन लगता है ये बताना है। 150, 280, 390, 460। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पढ़ लिए हैं उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं पढ़े थोड़ा सा दिमाग लगाना है। गर्भ में कितने दिनों तक रहता है बच्चा? तो लगभग हिसाब लगा सकते हैं, कितना रहता है भाई? तो 9 महीना, सभी लोग लगभग सुने हैं, 9 माह, है ना? ये चर्चा में रहता है 9 माह, है ना? तो 9 माह में लगभग लगभग कितना दिन हो जाता है? तो देख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लगभग लगभग 30 दिन मान लीजिए। तो 1 माह में लगभग 30 दिन मान लीजिए आप लोग। तो 9 माह में कितना हो जाएगा भाई? 27, ठीक है? तो किसके आसपास आ रहा है ये? तो 280 के आसपास आ रहा है ये, ठीक है? तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 280 दिन के लगभग होता है, आगे पीछे होता है 72 से 72, 73, 74, ये सब चीज होता रहता है, एकदम फिक्स तो नहीं है, लेकिन लगभग इतना दिन लगता है गर्भ में बालक को विकसित होने में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। नवजात शिशु का भार होता है, तो नवजात शिशु जो होता है उसका भार लगभग कितना होता है ये बताना है। 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 7 पाउंड। तो नवजात शिशु का भार लगभग लगभग 7 पाउंड के आसपास होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? तो विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। कौन सा नहीं है पूछा है? नहीं है पूछा है, याद रखिएगा। तो ये मशीनी क्रिया पढ़े हैं क्या? बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो इसका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, वृद्धि को प्रभावित कौन करता है भाई? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। तो देख सकते हैं वृद्धि किससे प्रभावित होता है? वातावरण से होता है, स्वास्थ्य से भी होता है, आहार से भी होता है, ठीक है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए ये सभी हो जाएगा, ठीक है? ये सभी से वृद्धि जो है ये सभी से प्रभावित होता है। पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, स्वस्थ से तो स्वास्थ्य से होता ही है, आहार से भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया है। विकास शुरू होता है, विकास शुरू कहाँ से होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास की जो दर होता है प्रसव पूर्ण से ही होना शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। प्रसव पूर्ण, ये प्रसव पूर्ण है या पूर्व है क्या देखना पड़ेगा यार। प्रसव पूर्व ही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 36 है ना।
तो पूर्ण से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंध हो सकता है? तो संकल्पना की जो व्यवस्थित प्रस्तुति होती है, तो विकास के निम्न में से किस सिद्धांतों से संबंध हो सकता है, ये बताना है। किससे संबंधित है? संकल्पना वाला। ठीक है, तो विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो विकास किस प्रकार से होता है वो बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें से विकास का सिद्धांत आपको बताना है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सभी का विकास दर समान नहीं होता। ठीक है, विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत बताना है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर लगभग क्या हो जाना चाहिए भाई? तो सभी का विकास दर समान होता है। तो सभी का विकास दर समान होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं होता। सभी का विकास दर समान नहीं होता भाई, अलग अलग होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास हमेशा रेखीय होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है पूछा है, लेकिन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये है ना, है ये। तो ये तो होगा नहीं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए विषय वस्तु का चयन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जो कि बच्चों को क्या आकर्षित करे, है ना। तो मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो बच्चे नर्सरी में कहाँ से जाते हैं? फैमिली मेंबर से ही जाते हैं। तो वहाँ भी आप उनको फैमिली की तरह लगना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मेरा परिवार जो विषय वस्तु है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि फैमिली में रहते हैं बच्चे, उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं? नर्सरी में जाते हैं। तो वहाँ फैमिली की कमी महसूस ना हो, इसलिए इस तरीका से विषय वस्तु का चयन करते हैं कि वो परिवार में ही है, ऐसा उसको महसूस होना चाहिए। तो क्या रहता है उसमें? आकर्षित रहते हैं बच्चे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए अगला क्या दिया है। माँ बाप के साये से बाहर निकल कर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो माँ बाप के साये से बाहर निकल के अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका जो बी ऑप्शन है सही है, पूर्व किशोर अवस्था से। ठीक है, याद रखिए, पूर्व किशोर अवस्था से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर किशोर अवस्था बस दिया रहे तो किशोर अवस्था लगाना है, अगर पूर्व किशोर अवस्था दिया है तो पूर्व किशोर अवस्था लगाना है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला देख लीजिए। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है वो बताना है। परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। क्या होगा सही आंसर भाई? तो प्रतिक्रिया हो जाएगा। उद्दीपन, प्रतिक्रिया देना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो परिवेश की भूमिका पर समर्थन कौन सा करता है वो देखेंगे। कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्द प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.475 के समान उच्च है। और डी में क्या दिया है वो देख लेते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप में अच्छे पाए जाते हैं। तो शारीरिक रूप से जो स्वस्थ बच्चे होते हैं अक्सर नैतिक रूप से क्या होते हैं? वो अच्छे होते हैं। ये सीटेट 2013 का प्रश्न है, तो देख लीजिएगा क्या सही होगा वो बताना है इस प्रश्न के लिए। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है? पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धि परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत
प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, मध्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।